ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर में तशद्दुद की वजह से 5 महीनों में हालात मजीद खराब हो गए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सूरत हाल पर खामोश हैं और रियासत के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जे राम रमेश ने चारशंबे को जारी एक बयान में कहा, 5 माह कबल 3 मई की शाम को मणिपुर में नाम निहाद डबल इंजन हुकूमत की तकसीम की सियासत की वजह से तशद्दुद फूट पड़ा था। तकरीबन 1 माह के बाद कर्नाटक इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करके और ऐसे दीगर जरूरी कामों से आजाद होकर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत का दौरा करना मुनासिब समझा, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। दरअकीकत सूरत हाल मजीद खराब हो गई। समाजी हम आहंगी मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। हर दूसरे दिन पुरतशद्दुद जराइम की हौलनाक इत्तलात सामने आती है। हजारों लोग अब भी राहत कैंपों में फंसे हुए हैं। मुसल्लह अफवाज और रियासती पुलिस के दरमियान झड़पें मामूल बन गई हैं। उन्होंने कहा, इसके बावजूद वजीर आजम इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। सिक्किम के शुमाली इलाके में झील के ऊपर अचानक बादल फटने के बाद वादी लाचन में बहने वाली तीस्ता नदी में तोगियानी आने से आसपास के इलाके जेर आब आ गए, जिसकी जद में आने से कुछ फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा और 23 फौजी जवानों के लापता होने की खबर है। फौज के मुताबिक चोंगथोंग डैम से पानी छोड़े जाने के पानी की सतह में 15 से 20 फुट इजाफा हुआ, जिसकी वजह से नजदीकी फौजी तंसीबात में खड़ी फौजी गाड़ियां पानी और कीचड़ की जद में आ गई। इन मराकज में तैनात 23 फौजी एहलकार लापता हैं। फौज ने कहा है कि वाकये के बारे में तफसीलात का अभी इंतजार है। लापता फौजियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फौज ने बताया है कि डेक्चू और टोंग में 2 बांधों को भी नुकसान पहुंचा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एहलकार इलाके में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने बुध को सिक्किम में बादल फटने के बाद सैलाब में 23 फौजियों के लापता होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बनर्जी ने ट्वीट पर पोस्ट किया, सिक्किम में बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब में 23 फौजियों के लापता होने की खबर से मैं इंतहाई फिक्रमंद हूं। इस सानिया पर इजहार एकजुहती करते हुए वजीर आला ने कहा कि अगर कोई मदद मांगी गई तो हमारी हुकूमत ने हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मैं शुमाली बंगाल के तमाम मुतालिका लोगों से भी अपील करती हूँ कि वो आफात से बचने के लिए मौजूदा मौसम में ज्यादा से ज्यादा चौकसी बरतें। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने पहले ही अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वो आफात से निमटने की तैयारी के इक़दामात को जल्द अज जल्द मरबूत करें। बनर्जी ने कहा कि कोलंपोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी अजला से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के सदर और रुकने पार्लियामेंट सुनील ठाकरे ने कहा है कि मराठा बिरादरी के लिए रिजर्वेशन पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के रिजर्वेशन को खतरे में डाले बगैर मराठों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से बिहार के खतूत पर जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी कराने का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मराठा बिरादरी के लोग आज सिर्फ रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। दर हकीकत आज तमाम कम्युनिटीज रिजर्वेशन का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज एक मुख्तलिफ सूरत हाल में महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के ताल्लुक से अदम इत्मीनान की तस्वीर उभर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मजमूई माहौल ये है कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन किसी और के हिस्से से नहीं। उन्होंने कहा, आज हम मिस्टर अजीत पवार की क़यादत में काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनके मौक़िफ़ से 100% इत्तेफाक करेगा। उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी के फूलपुर थाना इलाके में चारशंबे की अलल सुबह वाराणसी जौनपुर नेशनल हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन समेत 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर एक नाबालिग बच्चा शदीद तौर से जख्मी हो गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर दुख का इजहार किया और अफसरान को जख्मियों को मुकम्मल इलाज की हिदायत दी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आईडीसीपी गोमती जोन सरून ने बताया है कि वाराणसी जौनपुर नेशनल हाईवे पर फूलपुर थाना इलाके के कुरघया गांव के सामने अललसुब ट्रक और ऑल्ट्रा कार की टक्कर में 8 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में शदीद तौर से जख्मी एक बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि कार में कुल 9 अफराद सवार थे।
मध्य प्रदेश के जिले सतना के सदर मुकाम में 2 मंजिला मकान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और निस्फ दर्जन लोग जख्मी हो गए। कोतवाली थाना के पुलिस जराये के मुताबिक मुकामी बिहारी चौक में वाक़ तकरीबन 4 दहाई पुरानी इमारत को दोबारा तामीर किया जा रहा था। इसी दौरान कल रात मकान मुनहदम हो गया। हादसे में मलबे तले दबे 2 मजदूरों में से एक की मौत हो गई। हादसे में जख्मी होने वाले मकान मालिक समेत 6 अफराद को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर कश्मीर के इश्तिराक से आज डिग्री कॉलेज तराल में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें एडी तराल कॉलेज के प्रिंसिपल तलबा और अमले ने शिरकत की। प्रोग्राम में माहिर डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर के अलामात और इसकी रोकथाम के लिए जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान के स्पीकर के ओहदे से हटाए गए केविन मैककार्थी ने ऐलान किया है कि वो दोबारा इस ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बदलेंगे। मैककार्थी ने मंगल की शाम कहा, मैं दोबारा सदर के लिए इंतखाब नहीं लड़ूंगा। मैं कन्वेंशन से किसी और को मुंतखब करूंगा, मैं कुछ भी तब्दील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर गौर करेंगे कि आया वो कांग्रेस में रहेंगे। इराक के सूबे नैनवे में हाल ही के दिनों में शादी की तकरीब में लगी आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 119 हो गई है। इराकी खबरसां एजेंसी शफाक न्यूज ने मंगल को गवर्नमेंट के महकमे सेहत के हवाले से ये इत्तला दी है। एजेंसी ने मुकामी कारकुनों का हवाला देते हुए कहा कि दुल्हन के वालिद भी मुतासरीन में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगल को मौसिल शहर के मशरिक में अल हमदानिया जिले में 8 अफराद को दफन किया गया। इराक के वजीर दाखिला के एक मुशीर ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि आग लगने की वजह की 5 के लिए कायम एक तहकीकाती कमीशन ने यह नतीजा निकाला है कि यह सानिया एक हादसे का नतीजा था। अल जजीरा ने इराक की वजारत दाखिला के हवाले से खबर दी है कि शादी हॉल में हंगामी रास्ते बंद होने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो गई। मेहमानों में से एक ने हॉल के मरकज में छत पर लगी छतरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें खाने की मेजें भरी हुई थी और आतिशबाजी से आग लग रही थी। वजारत ने कहा कि सिक्योरिटी हुकाम ने वाकये में मुलविस 14 अफराद को हिरासत में ले लिया है और शादी हॉल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जापान के एजो जजायर में चारशंबे के रोज जलजले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि 1 बजे आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.5 थी। जलजले का मरकज 30.02 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 140.11 डिग्री मशरकी तुलुल बलद में सतह जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलिपाइन के राजधानी इलाके में चारशंबे को एक 2 मंजिला मकान में आग लगने से कम 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। मुल्क के फायर सेफ्टी ब्यूरो ने यह इत्तला दी है। ब्यूरो ने बताया है कि आग कोएजोन शहर में सुबह लगी। ब्यूरो ने बताया है कि फायर फाइटर्स ने 4 रिहायशियों को जलते हुए घर से बचाया और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर किसानों के तहफ्फुज़ की ढाल है। निर्मल में मुनक़िदा जलसे आम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज 27 का किया इफ्तिताह। नहरों में छोड़ा पानी, प्रोजेक्ट को किसानों के लिए किया वक्फ। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद की अहद की पाबंद। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत इस्तिफारा कुनिंदगान में कारों की तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को जल्द ही किया जाएगा जारी। खवातीन के लिए होगी खुशखबरी। बीआरएस की हैट्रिक यकीनी। कोडंगल के कोसगी में अस्पताल की इब्तिदाई तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब।
सनत नगर हल्के की मिसाली तरक्की और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अव्वलिन मकसद। सनत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आजम का किसी रियासत के वजीर आला पर झूठे इल्जामात लगाना शर्मनाक बात। तेलंगाना कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। मैं दोबारा सदरी के लिए इंतखाब नहीं लड़ूंगा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के ओहदे से हटाए गए केविन मैककार्थी का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।